नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे धान के सक्रिय खरपतवार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। सक्रिय खरपतवार में हमें किन किन स्टेजों पर बहुत ही आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं, उसमें हम कौन सा केमिकल डाल सकते हैं या फिर यह कहें कि कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उस दवा का जो हमारा डोज है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें डालना चाहिए ताकि जो भी खरपतवार उगे हैं वो नष्ट किए जा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धान के खरपतवार के बारे में। तो धान में खरपतवार दो तरीके के होते हैं, एक सक्रिय पत्ती वाले, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले। तो हम जो बात करने वाले हैं वो केवल सक्रिय पत्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो सक्रिय पत्ती में कई प्रकार के खर आते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ भी फसल उगाई जाती है या जहाँ पर धान का रोपाई की जाती है, उसके तुरंत बाद कहीं न कहीं खर जो होते हैं, जो घासें होती हैं, वो आमतौर से उगने शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हावी होती हैं, वो सक्रिय पत्ती वाली होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जब उग आते हैं, तो कहीं न कहीं वो छोटी अवस्था में बहुत ही आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जितनी छोटी अवधि पर नष्ट किए जाएंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलते हैं देखने को। तो अगर हम बात करते हैं कि हम इसमें कौन सा केमिकल डालते हैं या फिर किस कंपनी का, या सीधे बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं सक्रिय पत्ती के लिए। तो अगर धान में बात की जाए तो सबसे जो बेस्ट मानी जाती है, जो उसका केमिकल होता है, वो बिस्पायरिवैक सोडियम 10% में होता है। अगर बिस्पायरिवैक सोडियम की हम बात करते हैं तो ये सक्रिय पत्ती वाले जितने भी धान के प्रजाति के खर होते हैं, ये उन सभी को बहुत ही आसानी से मार गिराता है। तो अगर बिस्पायरिवैक सोडियम की बात करें तो कुछ ब्रांड हो जाते हैं, जिनमें जैसे सबसे ज़्यादा बात की जाए तो पीआई कंपनी का नॉमिनी गोल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर दूसरा हम बात करते हैं तो इसी तरीके से कई कंपनियों के लगातार चलते रहते हैं। जैसे हम और बात कर लें तो घड़ा का जो टकीला आता है वो, उसमें भी बिस्पायरिवैक सोडियम होता है। खैर उन सब पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कंपनी के कौन कौन से आते हैं और कैसे कैसे वो अपना अपना डोज का काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के कि हमें इन्हें किन किन स्टेजों पर मारना और किन किन स्टेजों पर इसका डोज क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो जब 3 पत्तियों का खरपतवार हो जाता है, यानी 3 पत्तियों की हमारी घास उग आती है, 3 से 4 पत्तियों के बीच में जब होती है, तब हमें केवल और केवल 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रांड की तो ये पीआई कंपनी का नॉमिनी गोल्ड का डोज है, जो 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। और आगे अगर हम थोड़ा डीप में बात करते हैं तो जैसे ही हमारा खरपतवार 5 से 7 पत्ती के बीच में जाता है, जैसे ही हमारा खरपतवार 5 से 7 पत्ती के बीच में जाता है, तब कहीं न कहीं ये हल्का मोटा होने लगता है, यानी ये थोड़ा टाइट होने लगता है। इसके लिए हमें डोज थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं तो वही 15 लीटर पानी में हमें 12 से 13 ग्राम कर देना है। 12 से 13 ग्राम जब हम कर देंगे तब बहुत ही आसानी से हमारे खरपतवार, जो धान प्रजाति के खरपतवार होते हैं, वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम थोड़ा और डीप में बात करते हैं तो आगे अगर हम और बात करते हैं तो जैसे ही हमारा खरपतवार 7 पत्ती के ऊपर जाता है तब बहुत ही टाइट या बहुत ही तगड़ा खरपतवार हो जाता है। तब उसे मारने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें खरपतवार जैसे ही बढ़ते रहते हैं वो बहुत अधिक डेवलपमेंट या बहुत अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिनमें हमें डोज जो होती है वो बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारे खरपतवार 7 पत्ती या 8 पत्ती के ऊपर जब निकल जाते हैं, तब हमें 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है, क्योंकि तब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं खरपतवार, और उन्हें जो केमिकल हम डालते हैं उसे मारने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि छोटे पर तो कम डोज में काम चल जाता है,
पर जितना ही खरपतवार बढ़ता रहता है, टाइट होता रहता है, उतना ही मरने में भी लेट होता है। कहीं न कहीं उतना ही ज़्यादा हमें धान पर इफ़ेक्ट दिखाता है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा खरपतवार होगा, उतना ही हमारे जो खेत के तत्व हैं, खरपतवार ही भी खाएगा, तो उतना ही हमारी फसल कमज़ोर होती जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं जो सही टाइम की, तो सही टाइम होता है हमारा 3 से 5 पत्ती का, जब खरपतवार हो, तब हमें स्प्रे कर देना चाहिए। तभी अगर हम खरपतवार का निवारण कर लेंगे, तब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फसल का उत्पादन भी भरपूर हो पाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि खरपतवार भी एक प्रमुख कारण बनते हैं हमारे उत्पादन को घटाने में। तो अगर सही समय 3 से 5 पत्ती का है, जो अवधि लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आ जाती है, यानी रोपाई से 15 से 20 दिन के बाद हमें स्प्रे कर देना चाहिए। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो